अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यकूब अहमद और आप वाच कर रहे हैं नाल स्टूडियो। दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मिस ना कर जाएं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल में नहीं देखना चाहते, मगर किस वजह से लोग पर्दे का मतलब क्या लेते हैं, औरत घर में कैसे पर्दा के साथ काम कर सकती है, शरई पर्दा से मुतल्लिक चंद हिदायत क्या हैं। जब कभी अचानक गैर महरम की नज़र पड़ जाए तो उस वक्त औरत क्या करे। हम आज की वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है शरई पर्दा और एक उलझन का हल। अल्लाह ताला ने बंदों को ऐसे किसी हुक्म का मुकल्लफ नहीं बनाया जिस पर अमल मुमकिन ना हो, न ऐसा कोई हुक्म दिया है जिसमें बंदों को दुनियावी और उखरवी फलाह यानी कामयाबी और फ़ायदा ना हो। इसी तरह शरीयत का एक हुक्म पर्दा भी है कि औरत पर हर नामहरम से पर्दा करना फ़र्ज़ है। कुछ लोग पर्दा करने का ये मतलब समझते हैं कि औरत हर वक्त बुर्का ओढ़ कर रखे या सब काम काज छोड़कर कमरे में बंद होकर बैठ जाए, या शौहर सब भाइयों को छोड़कर अलग मकान खरीद कर बीवी को उसमें रखे। हालांकि पर्दा करने का हरगज़ ये मतलब नहीं। अगर कई भाई एक मकान में रहते हैं और शादीशुदा भाई हालात और मसलतों के पेश नज़र अलग मकान में रिहाइश अख्तियार नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ना औरत पर हर वक्त बुर्का पहनने का या कमरे में बंद होकर बैठे रहना ज़रूरी है, बल्कि ऐसे हालात में अगर कुछ हिदायत पर अमल करें तो ना औरतों को पर्दा करने में कोई दिक्कत पेश आए और ना मर्दों को कोई परेशानी हो। औरत घर का काम काज भी बेतकल्लफ कर सकती है। घर के अफराद को खाना देने के लिए अगर बच्चे ना हों तो खाना भी दे सकती है, कपड़े भी धो सकती है। गो सब अफराद के कपड़े धोना और दूसरे काम करना शरअन उस पर फ़र्ज नहीं, अखलाकन सब की खिदमत करती रहे तो और बात है। शरई पर्दा से मुतल्लिक चंद हिदायत। नंबर 1, ख़वातीन बेपर्दगी के मौक़े से मुकम्मल बचें। लिबास में एहतियात रखें, बिलखुसूस सर पर चादर रखने का एहतमाम करें। नंबर 2, मर्द आमदोरफ्त के वक्त ज़रा खटका कर, खनकार कर या दस्तक देकर ख़वातीन को पर्दे की तरफ मुतवज्जे करें। नंबर 3, अगर मर्द समझाने के बावजूद इसका एहतमाम ना करें तो ख़वातीन जितनी एहतियात हो सके करें। जितनी ज़्यादा मशक्क़त बर्दाश्त करें कि उतना ही अजर ज़्यादा होगा। नंबर 4, गैर महरम की आमद पर ख़वातीन चेहरा का रुख फेर कर या घूंघट के साथ गैर महरम की मौजूदगी में घर के तमाम काम काज कर सकती है। अगर ऐसा काम हो कि उसके लिए दोनों हाथ फारे करना ज़रूरी हो तो घूंघट के दोनों किनारे मुंह में लेकर भी पर्दा और काम दोनों अंजाम दिए जा सकते हैं। फ़िक्र आखरत हो तो ये तदाबीर मुश्किल नहीं। नंबर 5, ख़वातीन किसी गैर महरम की मौजूदगी में आपस में या अपने महरम के साथ बग़ैर पर्दा बेतकल्फ़ी की बातों और हंसी मजाक से परहेज़ करें। नंबर 6, इन एहतियातों के बावजूद अगर कभी अचानक गैर महरम की नज़र पड़ जाए तो माफ़ है, बल्कि इस तरह बार बार भी नज़र पड़ती रहे, हज़ार अचानक सामना हो जाए तो भी माफ़ है, कोई गुनाह नहीं।
اس سے پریشان نہ ہوں۔ جو کچھ اپنے اختیار میں ہے اس میں ہرگز غفلت و کوتاہی نہ کریں، ورنہ خوب سمجھ لیں کہ جس طرح وہ رب کریم شکر گزار، فرما بردار بندوں پر بہت مہربان ہے، اسی طرح ناشکروں اور نافرمانوں پر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے، ان خوبصورت باتوں کو سننے کے بعد شرعی پردہ کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ عورت اور غیر محرم مرد پردہ کریں، جو کہ اسلامی احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اگر ہم لوگ ان پر پوری طرح عمل کر لیں تو کئی خرافات اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی پاکیزہ طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ چند ہدایات جو کہ شرعی پردہ کے متعلق ہم نے سنی ہیں ان کو اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ پاک ہمیں پردہ کے شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے گھنٹی پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.